हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ओके, मैकबेथ का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैंने अभी तक आपको 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ओके, तो उसको आप देख लीजिए। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन थे, जो भी इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने कराए हैं। ओके, उसको भी आप देख लीजिए। और अभी मैं शॉर्ट करा रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं वेरी शॉर्ट भी करा दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है तो थोड़ी आवाज़ धीमी लग रही होगी आपको, और मेरा तरीका भी है थोड़ा धीरे पढ़ाने का। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैकडफ इन द प्ले मैकबेथ। यानी कि मैकडफ, ये देखिए नाम याद रखिए, ये मैकडफ है ना कि मैकबेथ है। मैकडफ का क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है मैकबेथ में। ये मैकबेथ प्ले का नाम है, नाटक का नाम है। तो इस नाटक में, इस प्ले में मैकडफ का क्या रोल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ओके, 200 शब्दों के आसपास। अगर 170-80 में आपका हो जाता है तो भी सही है। मैंने कहा 200 शब्दों वाले क्वेश्चन को आपको 170-80 के आसपास करना है। जो 500 शब्दों वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको 400-450 के बीच में करना है। जो 50 वाले हैं उनको आपको 35 से 40 के बीच में करना है। ज़रूरी नहीं कि जितना दिया है उतना ही करो। ओके, आप कितने कम शब्दों में अच्छी तरीके से चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं, ये होता है क्वेश्चन लिखने का तरीका। कोई भी एग्जामिनर ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, वो सोचता है छोटे पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ आप डिस्कस कर दे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये एग्जैक्ट ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए 200 वर्ड आप गिनेंगे तो नहीं रहेगा, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, तो लिखना क्या है, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये जो मैकडफ है ये है कौन। ये है थेना 5, यानी 5 जहाँ पर FIFE, ये 5 नामक स्थान है जहाँ पर युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध का जो सूबेदार था या जो मुखिया था, आप कह सकते, सॉरी, उस स्थान का, यानी 5 नामक स्थान का जो मुखिया था या सूबेदार था, वो था मैकडफ। जैसे थेनाप कैडोर, थेनाप ग्लैमिस होता है, वैसे ही होता है थेनाप 5। ओके, समझ गए। यानी कि एक प्रकार से ये भी किंग डंकन के अधीन था, उसी के अंतर्गत, उसी के दिए हुए क्षेत्रों पर यह शासन करता था। तो मैकडफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्ले। मैकबेथ जो है, सॉरी, मेरे मुख से अगर मैकबेथ निकल जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना। तो होगा क्या, मैकडफ। ओके, तो क्षमा कीजिए अगर कहीं मैकबेथ निकल जाए। तो मैकडफ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस प्ले में। ही कम्स इन टू द लाइट, वो प्रकाश में आता है। आफ्टर द मर्डर ऑफ डंकन इज कमिटेड, जब डंकन का मर्डर हो जाता है, यानी कि डंकन की हत्या के बाद वो प्रकाश में आता है। यानी कि प्ले में उसकी प्रस्तुति कब होती है, नाटक में मैकडफ की प्रस्तुति कब होती है, जब डंकन की हत्या हो जाती है उसके बाद। ओके, इट इज़ ही, ये वही है, हु डिस्कवर्स, जो खोज करता है, द मर्डर, हत्या की, ऑफ डंकन, डंकन के, यानी डंकन के हत्या की जांच पड़ताल या खोज कौन करता है, मैकडफ करता है। व्हेन ही गोज़ टू अवेक द किंग, जब ये राजा को जगाने जाता है। ओके, यानी जब राजा सोए रहते हैं मैकबेथ के पैलेस में, महल में, तो ये जाता है मैकडफ किंग डंकन को जगाने। तो वहाँ पाता है कि भाई किंग डंकन तो चल बसे। तो ये इसको मतलब पता चल जाता है कि ये अपने आप नहीं चल बसे हैं, यहाँ पर किसी ने हत्या की है, और वो हत्या मैकबेथ ने ही की है, ऐसा इसको एकदम आभास हो जाता है। ओके, क्योंकि ये बुद्धिमान था। ही इज़, ये देखिए, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टैंड्स, वो समझ जाता है, दैट मैकबेथ हैज़ मर्डर्ड द किंग, कि मैकबेथ ने ही राजा की हत्या की है। ही इज़ अलर्ट, बहुत ही सतर्क रहता, सिंस देन, तब से, जब इसको पता चला कि किंग डंकन की हत्या मैकबेथ ने की, तब से ये बहुत ही अलर्ट रहता था। ही इज़ अलर्ट सिंस देन, मतलब तब से। ओके, ही इज़ पैट्रियोट इन द रियल सेंस, वास्तविक रूप से देखें तो ये देशभक्त था। कौन था, पैट्रियोट, यानी बहुत ही अच्छा इंसान था मैकडफ। ओके, ही डिसलाइक्स मैकबेथ, ये मैकबेथ को नापसंद करता था, यानी कि डिसलाइक करता था। ही डज नॉट अटेंड द रॉयल बैंकेट, ये शाही भोज जो आयोजन किया गया था मैकबेथ के द्वारा, उसमें यह शामिल नहीं होता। ही डज नॉट अटेंड, ये अटेंड नहीं करता है किसको, शाही भोज को। बैंकेट मतलब जो शाही भोज था, मैंने बैंकेट सीन आपको पढ़ाया लॉन्ग क्वेश्चन।
तो बैंकेट सीन यानी कि जब मैकबेथ राजा बन जाता है किंग डंकन को मार करके, तो एक शाही भोज का आयोजन करता है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों को बुलाया जाता है खाने के लिए। तो उसमें ये नहीं जाता था, ओके, क्योंकि इसको पता था एक प्रकार से कि मैकबेथ ने ही राजा को मारा, तो उसके साथ ही थोड़ी ना रहेगा, तो ये उससे एक प्रकार से नफरत करता था। ही गोज़ टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड चला जाता है टू कांटेक्ट करने के लिए मेलकॉम से। मेलकॉम कौन था? ये किंग डंकन का बेटा था। तो ये चला जाता है किंग डंकन के बेटे से कांटेक्ट करने के लिए, संपर्क करने के लिए, ताकि उसके साथ मिल करके ये मैकबेथ के खिलाफ सेना इकट्ठी करे और युद्ध करे, ओके। ही ऑर्गेनाइज द अटैक अपॉन मैकबेथ, ये प्लान बनाता है। ऑर्गेनाइज का मतलब प्लान बनाना, अटैक मतलब आक्रमण करने की, अपॉन मैकबेथ के ऊपर। ही किल्स हिम इन द ड्वेल फाइट, और द्वंद्व युद्ध में उसको हरा भी देता है। कौन? मैकडफ मैकबेथ को हरा देता है। द्वंद्व, देखिए यहाँ लिखा है ड्वेल फाइट मतलब द्वंद्व युद्ध, मतलब दो ही लोग लड़े, एक व्यक्ति इधर से लड़े और एक व्यक्ति इधर से लड़े तलवार से, दो ही लोग लड़े, बीच में कोई ना आए, तो उसे बोलते हैं एक प्रकार से ड्वेल फाइट। तो इस ड्वेल फाइट में मैकडफ जो है वो मैकबेथ को हरा देता है, मार देता है तलवार से। ही इज़ एंग्री विद मैकबेथ, वो मैकबेथ से मतलब गुस्सा था, आप कह सकते हो, उस पर क्रोधित था। एज द लेटर हैड गॉट हिज सन एंड वाइफ किल, जब इसको पता चलता है कि इसके वाइफ और बच्चे को मैकबेथ ने मरवा दिया है, ओके, क्योंकि जो मैकबेथ था उसने मैकडफ के वाइफ और बच्चों को, जो उसके पत्नी और बच्चे थे, उसको भी इसने मरवा दिया था, ओके। जब ये वहाँ पर गया हुआ था, जब इंग्लैंड गया हुआ था मैकडफ, तभी मैकबेथ ने इसके पत्नी और बच्चों को मरवा दिया था। तो जब जानकारी मिली कि इसी ने मरवाया तो और ज़्यादा गुस्सा हुआ। ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रियल पैट्रियोट, सॉरी अभी ये पढ़ना है। ही गिव्स द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस, सबसे बड़ा त्याग देता है, फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की रक्षा करने के लिए, ओके। देश की रक्षा में बहुत बड़ा त्याग देता है, मतलब अपने परिवार को खो देता है, ओके। तो बहुत बड़ा योगदान हुआ। ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रियल पैट्रियट, यानी कि वास्तविक देशभक्त का एक उदाहरण है। फेथफुल थेन, और वफादार थेन है, थेन मतलब सूबेदार या मुखिया कह सकते हैं। डिवोटेड टू द किंग डंकन, यानी राजा डंकन के प्रति ये समर्पित है, ओके, मतलब डिवोटेड है उसके प्रति, एक प्रकार से अच्छी भावना रखता है, समर्पित किया है अपने आप को। इवन आफ्टर द लेटर इज डेड, और मतलब राजा डंकन के मरने के बाद भी उसके प्रति ये श्रद्धा भाव रखता है, ओके। देखिए लिखा है इवन आफ्टर मतलब यहाँ तक कि लेटर, बाद, इज डेड, मरने के, डेड का मतलब क्या, यानी जब किंग डंकन मर गए उसके बाद भी उनके प्रति ये स्वामी भक्ति की भाव अपने अंदर रखता है, ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दो ही क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंको, बैंको का क्या रोल रहा है। तो बैंको के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जैसे मैकबेथ था वैसे ही बैंको था, लेकिन नेचर में अंतर था। बैंको थोड़ा अच्छा स्वभाव का था, मैकबेथ बाद में थोड़ा बुरा स्वभाव का हो जाता है, ओके, आपने देखा। तो क्या रोल है, देखिए, बैंको इज़ द अनदर जनरल ऑफ किंग डंकन, यानी बैंको किंग डंकन का, यानी राजा डंकन का एक सेनापति था। ही आल्सो गोज विद मैकबेथ टू कंट्रोल द रेबल्स, ये विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए, विद्रोहियों का दमन करने के लिए मैकबेथ के साथ जाता है। हु हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, यानी जिन लोगों ने स्कॉटलैंड के राजा के खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ विद्रोह किया था, उन विद्रोह को दबाने के लिए, दमन करने के लिए बैंको मैकबेथ के साथ जाता है। ऑन द रिटर्न, लौटने पर, फ्रॉम द फील्ड ऑफ वार, युद्ध के मैदान से, यानी कि जब ये युद्ध के मैदान से लौट रहा था, ही इज़ आल्सो ग्रीटेड बाय द विचेस, तो इसका भी स्वागत किया जाता है चुड़ैलों के द्वारा, यानी मैकबेथ के साथ था तो मैकबेथ के साथ साथ इसको भी चुड़ैलें मिलती हैं। ऑन हिज रिक्वेस्ट, इसके प्रार्थना करने पर, द विचेस प्रोफेसी 3 चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं। विचेस का मतलब है 3 चुड़ैलें होगा, ओके। तो जब ये कहता है कि जब चुड़ैलें मैकबेथ के बारे में बताती हैं तीनों भविष्यवाणियाँ, तो ये भी प्रार्थना करता है कि मेरे बारे में बताओ, अच्छा बुरा जो कुछ भी जानती हो बताओ मेरे बारे में। तो इसके प्रार्थना करने पर विचेस प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी करते हैं दैट कि हिज सन वुड बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कि तुम्हारा जो बेटा है वो राजा बनेगा। ही वुड बी फादर ऑफ किंग्स, और तुम राजाओं के पिता बनोगे।
यानी कि तुम्हारा जो बेटा है वो राजा बनेगा, तुम नहीं बन पाओगे। आफ्टर द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस ही आल्सो स्टार्ट्स बर्निंग इन डिज़ायर, यानी कि जब ये भविष्यवाणी इसको मिलती है उसके बाद ये भी थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है। देखिए आफ्टर मतलब के बाद, द प्रोफेसीज मतलब भविष्यवाणियों के बाद, ऑफ द विचेस चुड़ैलों की, यानी चुड़ैलों की भविष्यवाणियों के बाद, ही आल्सो स्टार्ट्स बर्निंग इन डिज़ायर, उसकी भी इच्छा तीव्र होने लगती। बर्निंग का मतलब उत्तेजित होना, डिज़ायर मतलब इच्छा, स्टार्ट का मतलब शुरू हो जाती है, यानी उसकी इच्छा तीव्र होनी शुरू हो जाती है, उत्तेजित होने लगती है कि कब हमारा बेटा राजा बनेगा, मतलब ऐसा होता है नहीं। फिर है ही प्लेज अ नेगेटिव रोल, वो एक नकारात्मक भूमिका अदा करता है। व्हेन डंकन्स मर्डर इज प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, जब डंकन की हत्या कर दी जाती है, प्लान बनाया जाता है, उसके बाद डंकन की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद वो नेगेटिव रोल अदा करने लगता है। नेगेटिव रोल कैसे? वो मैकबेथ के खिलाफ हो जाता है। पहले तो मैकबेथ के साथ रहता है, लेकिन जब किंग डंकन की हत्या हो जाती है, चूँकि प्लान बन चुका था किसके द्वारा? मैकबेथ के द्वारा, तो मैकबेथ प्लान बना करके और उसकी हत्या को कर देता है, अंजाम दे देता है। तो उसके बाद जो जो बैंको है वो थोड़ा नेगेटिव रोल अदा करने लगता है। मैकबेथ फेयर्स हिज विजडम एंड वेलर, मैकबेथ इसके बुद्धिमता और इसके साहस से डरता है। किससे? बैंको से। वेलर का मतलब क्या होता है? बहादुरी या साहस। तो मैकबेथ जो है वो बैंको की बहादुरी और साहस से, बुद्धिमता से डरता था, इसीलिए इसको मरवा देता है। ही फियर्स दैट टिल ही एंड हिज सन फ्लेंस आर अलाइव, वो सोचता है कौन? मैकबेथ सोचता है कि जब तक, देखिए टिल जब तक, ही वो, एंड हिज सन और उसका बेटा फ्लेंस आर लाइव जीवित है, मैकबेथ चिल्ड्रन कैन नॉट बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैकबेथ के बच्चे राजा नहीं बन सकते हैं स्कॉटलैंड के। ये मैकबेथ सोचता है अपने आप कि जब तक बैंको और बैंको के बेटे जिंदा हैं, जीवित हैं, अलाइव हैं, बैंको का जो बेटा था उसका नाम था फ्लेंस, यहाँ पर दिया है, ओके, बैंको का बेटा था फ्लेंस। तो मैकबेथ ने सोचा जब तक बैंको और बैंको का बेटा फ्लेंस जीवित है तब तक हमारा बेटा राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणियाँ जो की थी वो सच हो रही थी। मैकबेथ गेट्स बैंको किल्ड। अब देखिए ये कैसा लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, ये कॉस्टिव मैनर में लिखा है, ये कॉस्टिव मैनर में कॉस्टिव वर्ब का यूज़ किया गया है। तो मैकबेथ गेट्स बैंको किल्ड, मैकबेथ बैंको को मरवा देता है। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम एन आउटसाइड जर्नी आफ्टर हिज डेथ, जब वो जर्मनी से लौट रहा था, ओके, हिज गोस्ट डिस्टर्ब्स मैकबेथ, फिर बाद में उसका जो भूत है बैंको का, वो मैकबेथ को डिस्टर्ब करता है। शाही भोज में मैंने आपको बैंकेट सीन पढ़ाया ही है, जब शाही भोज आरंभ होता है तो वहाँ पर कुर्सी पर, चेयर पर मैकबेथ को बैंको का भूत दिखने लगता है, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए और अभी और भी सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं कराता रहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर, ये दूसरे चैनल का नाम है, ओके।